हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 33 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिस कमरे के अंदर लिंग और हैंग बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उस कमरे के अंदर अचानक से आ जाती है और देखकर उन दोनों को देखकर बहुत सरप्राइज होती है। और तभी जो फैंग है वो जो की तरफ देखता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और मन में सोच रहा होता है कि कहीं ये उल्टा ना समझ ले, और उससे सीधे जाकर बोलती है कहीं तुम्हारे पैर काम करना बंद तो नहीं कर गए और तुम लंगड़े तो नहीं हो गए, मतलब अपाहिज। जिसे देखकर जो फैंग होता है उसमें चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुमसे ये सब किसने कहा। तभी ये जो होती है वो उससे बोलती है कि जब तुमने वो मेडिसिन खाई थी तब एंसिस्टर जो सीनियर है उन्होंने मुझे ये सब बताया था। तभी जो फैंग है मन में सोचते गुस्सा करते हुए उससे बोलता है ये सीनियर आपने इस बच्चे को क्या सिखा दिया है। तभी जो होती है उससे जीभ निकालते हुए उससे कहती है कि अब जबकि तुम अच्छा अच्छा खा रहे हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तभी जो फैंग है मन में सोचते बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्या तुम उनके साथ भी ऐसा ही करने वाली हो। तभी जो फैंग होता है वो जुओ से कहता है जुओ नहीं, तुम ये गलत फहमी समझ रही हो, ये यान है, यान इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपना रूप और बस मैं इसे पकड़ने जा रहा था और कुछ भी नहीं। और उससे कहता अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होती तो मैं तुम्हारे साथ करता। तभी उससे चिल्लाते कह रहा है ये लड़की फेक है, ये असली रिंग नहीं है, इसने रूप बदला हुआ था। तो मैं याद है ना जब जंगल में हमें मिली थी वो फर्स्ट टाइम। तभी जो होती है उससे खुश होते कहती है क्या अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो तुम मेरे साथ करोगे। तभी जो लेंग होती है उससे कहती है तुम मुझे नहीं पकड़ सकती इतनी आसानी से। तभी वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, जो भी उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है उसे पकड़ने के लिए। और जो अपना वेब नेट का इस्तेमाल करती है उसे पकड़ने के लिए अपनी फुल पावर के साथ। जिसे देखकर जो लेग होती है बहुत सरप्राइज होती है और वहां से उसके नेट से बच के निकलने की कोशिश करने लगती है। अबे ये क्या सीन दिखा रहे हैं, ज्यादा हो गया, उठाओ इसको। तभी जो लेग होती है मन में सोच के बोल रही होती है सिर्फ वो फैंग ही नहीं बल्कि मैं ये लड़की पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और तो और मैं भी इसके अपोनेंट नहीं हूँ, मैं इससे बचकर नहीं भाग सकती। और वहां से छलांग लगाकर वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। तभी अपनी आंखों वाली पावर से सीधा जुओ पर अटैक करती है। तभी हमें जुओ को दिखाया जाता है सीधे जाकर उसके पीछे उसका अटैक लगता है जुओ के। जुओ देखकर ज्यादा सरप्राइज होती है ये पीछे अटैक क्यों कर रही है ऐसा बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग है वो जुओ के पीछे आ जाता है और बोलता है क्या तुम चुपके से इसके पीछे अटैक करना चाहती हो, कभी नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ऐसा नहीं कर सकती। तभी हमें दिखाया जाता है वही सेम टेक्निक गुलाब वाली और लोटस वाली जो फैंग इस्तेमाल करता है, वही सेम किस्म जो उसके सीनियर्स ने उसको फर्स्ट टाइम सिखाई थी जिसके कारण ये पावरफुल बना था। फर्स्ट टेक्निक वो 12 कुछ नाम था, वही टेक्निक वो इस्तेमाल कर रही थी लिंग। ये देखकर जो फैंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या तुम भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकती हो, आखिरकार ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस और वो फैंग और लिंग की फाइट चली रही होती है। तभी जो सीनियर है वहां से बाहर आते हैं, उससे कहते हैं हे बच्चे वहीं पर रुक जाओ। जिसे देखकर जो फैंग है बहुत सरप्राइज होता है और उससे बोलता है ये जो लड़की है वो 3rd जनरेशन से है यान फैमिली की। भले ही इसकी जो रेपुटेशन है वो इतनी ज्यादा खास तो नहीं है लेकिन इसने कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए उसे जाने दो। और जो लिंग होती है वो मासूम सा चेहरा भाए लगती है उसके सामने। तभी जो फैंग है बहुत सरप्राइज होता है और वो सीनियर पर चिल्लाते हुए कहता है हे सीनियर तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने अपनी रिलेशनशिप के बारे में मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और तो और इसने मुझे ये रिंग भी दे दी, ये मेरे लिए थी या तुम्हारे लिए ये बताइए। और सीनियर के पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं ये सुनकर। तभी हमें दिखाया जाता है जो होती है वो से कहती है हे फैंग जिया जरा इस चेंगाई को तो देखो, ये कम से कम 3000 सालों से बंद था वहां पर कैद था उस वैली में, ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता। और जरा इसकी नेक्स्ट जनरेशन को देखो ये कितनी ज्यादा डेविल बन चुकी है, इसके अपीयरेंस से देखो, अगर मैं ये होती तो मैं इसे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तभी फैंग उससे कहता है मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तभी हमें दिखाया दोनों पर हमें सोचते बोल रहे होते हैं कि भले ही ये पास था लेकिन ये लड़की का जो मुंह है बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी जो उसने बोला ना वो दिल पे लग गया सीधे जाकर और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई आता है और फैंग से बोलता है ए फैंग सीनियर हमारे लिए यहाँ पर परेशानी खड़ी हो गई है कुछ। तभी हमें दिखाया जाता है जो भाई होता है वहां से भाग के आ रहा होता है बिना कपड़ों के साथ और वही लगता है कि जो हमारी सिस्टर है वो दरअसल हमारी लिंग सिस्टर नहीं है और वो यान है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फैंग मन में सोचते बोलने लगता है ये तुम्हारी अपीयरेंस है वो ज्यादा खतरनाक है अभी। तभी जो फैंग जिया है उससे कहता है मुझे पता है, इसने अभी भी मुझे बताया था कुछ समय पहले। तभी हमें दिखाया जाता है जो भाई होता है उसको देखकर बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है।
तभी जो सीनियर होते हैं उससे कहते हैं जरा 1 मिनट रुको, अगर तुम सच में इस गलतफहमी को दूर करना चाहती हो तो तुम्हें सच सच हमें बताना चाहिए तुम्हारे यहाँ आने का रीजन। तब और बोलता है भले ही मुझे इसके यहाँ आने का रीजन तो नहीं पता है इस इटर्नल वैली में। तभी जो सिस्टर लिंग होती है वो उससे कहती है मैं बताऊंगी। तभी सीनियर से कहते हैं मैंने तो ये सुना है कि जो फर्स्ट मास्टर थे इस वैली के उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेजर छोड़ा, मतलब खजाना, कुछ ड्रग वगैरह। और बोलती है वो यही वो ड्रग है जिसके कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और जो सीनियर होते हैं वो उससे चिल्लाते कहते हैं क्या मजाक कर रही हो तुम, और उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर लेते हैं और बोलते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना छोड़ रखा है, भला मैं तुम्हें ये खजाना कैसे दे सकता हूँ, अभी तक तो मैंने भी वो खजाना नहीं लिया। तभी जो फेंक दिया उसे शांत करने लगता है और बोलता है सीनियर वहीं पर शांत हो जाओ। पीछे में दिखाया जाता है जो एंसेस्टर होता है उसको पीट रहे होते हैं बुरी तरीके से। तभी जो फेंक दिया होता है उससे बोलता है तो मैं सच सच बताऊंगी जो सीनियर है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है लिंग, क्या तुम उसे माफ कर सकते हो मेरे लिए। तभी जो भाई होता है उससे कहता है इसने बस मुझे मारा है, उसे बांध दिया मुझे और कुछ नहीं, और इसने अभी तक इस वैली में कुछ भी बुरा काम नहीं किया है, इसलिए इसे माफ कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। जिसे देखकर जो फेंग है बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे बोलता है अच्छी बात है ये, और मन में सोचते हुए बोलता है तुम्हारे चेहरे देखकर ऐसे लगता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हो इस पर, तुम काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो। तभी उससे बोलता है अब हाईएस्ट फेंग अब जब आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे लिए भी कुछ नहीं है तो मैं कल यहाँ से लीव मतलब जा सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। तभी जो फैंसी है वो सरप्राइज होता है और बोलता है इतनी अचानक से क्यों, आखिर तुम अचानक से कहाँ जाओगे अभी। तभी हमें दिखाया जाता है जो बाई होता है वो बढ़िया पोज मारता है, उससे कहता है अब मैं ये पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ, नई नई जगह देखना चाहता हूँ जैसा कि आपने मुझसे कहा था। तभी जो बाय होता है उससे कहता है वैसे ये सब छोड़ो, हाँ एक और बात, हाईएस्ट फैंग जो हमारी इटर्नल वैली के लोग हैं वो जो हमारे मास्टर है वो हाईएस्ट फैंग के लिए नई सेरेमनी रखना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं कल। मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ पंगा या दंगा मचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तभी जो फैंग है उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके बारे में पहले से कोई मेथड सोच रखी है। तभी जो होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती क्या एक हैप्पी सेरेमनी, और उसकी आंखें जो है चमकने लगती है बहुत ज्यादा। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इस सीरीज को आगे मतलब नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप सभी को बधाई हो गाइस। अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपने भाई लोग बंदे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इतना ही मैं चाहता हूँ और कुछ चाहता भी नहीं हूँ। और बढ़िया कमेंट करके बताना कैसी लग रही है आप सभी को ये वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी ही लग रही हो। तो काफ़ी ज़्यादा बतरा लिए हैं, चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जल्दी से रिकॉर्ड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय गाइस।